मित्रों नमस्कार। अवधि लोक मीमांसा पर आपका स्वागत है। एक जिगर मुरादाबादी का शेर है कि जो तूफानों में पलते जा रहे हैं, जो तूफानों में पलते जा रहे हैं, वही दुनिया बदलते जा रहे हैं। शायद लुधियानवी की भी एक शेर सुना दूं कि हजार वर्ष गिरे लाख आंधियां उठे, हजार वर्ष गिरे, वर्ष माने बिजली, हजार वर्ष गिरे और आंधियां उठे, वो फूल खिल के रहेंगे जो खिलने वाले हैं। तो मित्रों, आपको ये लग रहा हो कि अवधि लोक बतकही की इस कड़ी में शेरो शायरी की बात चलने लगी, तो मैं ऐसे एक बड़ी शख्सियत के साथ बैठा हूं और जिसने अपने जिंदगी को फर्श से लेकर अर्श तक ले गया। हमारे क्षेत्र के बहुत बड़े अभिनेता जितेंद्र यादव से आज आप रूबरू होंगे और हमारे मंच पर, हमारे चैनल पर जितेंद्र यादव जी आए और बहुत युवा कलाकार हैं और जो गांव से शुरू करके मुंबई तक का सफर, धारावाहिक फिल्मों में तमाम बड़े बड़े काम किए, आज हमारे अनुरोध को स्वीकार करके हमारे मंच पर आए। और जितेंद्र जी, हम आपका स्वागत करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र यादव। ये तो गुरुजी का बड़प्पन है कि कहां से कहां पहुंचा दिया लोगों को, लेकिन बस आप लोगों के बीच में आए, इन्होंने आने का मौका दिया, ये मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूं। आप सबको मेरा सादर प्रणाम। आज हम अपनी अवधि लोक बतकही की इस नई कड़ी को शुरू करूं, तो उससे पहले मैं आपका एक संक्षिप्त परिचय चाहता हूं। जरूर गुरुजी, सबसे पहले मैं स्वागत करता हूं अपने इस अवधि लोक मीमांसा का, जिसमें आपने मुझे शामिल किया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपना परिचय बताइए, कहाँ आप पैदा हुए और माता पिता कौन थे, और फिर शिक्षा कब से शुरू की, कहाँ तक पहुंची? गुरुजी, मैं पैदा रहने वाला, जैसे कि आप लोग कभी सुने होंगे, अंधेर नगरी चौपट राजा टका से भाजी भारतेंद्र हरिश्चंद्र का नाटक, उनका नाटक है, लेकिन वो हमारे यहाँ की लिखी हुई है। मैं उसी धरती से बिलोंग करता हूँ, जिसे आज के दिन में कटका झूसी कहा जाता है। मैं वहीं का पैदा होने वाला हूँ और यहाँ से ही हमारे अपने पढ़ाई लिखाई रंगमंच की शुरुआत हुई, जो आज तक आप लोगों के आशीर्वाद से यहाँ तक पहुंचा। हमारे माता जी का नाम श्रीमती राम सवारी जी है। पिता हमारे स्वर्गीय जगत नारायण यादव, जो हमारे बचपन में इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन उनका आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ रहा है और है। बस उन्हीं की देन है कि हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो आप शिक्षा कहाँ तक हुई? शिक्षा मैं ग्रेजुएशन करने के बाद भारतेंद्र नाट एकेडमी लखनऊ का पास आउट हूँ जी। मैंने फिल्म ओरिएंटेशन कोर्स भी किया है आपके FTII फिल्म टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे से जी। और उसके बाद मैं रंगमंच से हमेशा जुड़ा रहा जी। मुंबई में गया, वहां से छोटे मोटे सीरियल्स में काम करते 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 करते, जैसे साधारण इंडिया, क्राइम मिलर, क्राइम पेट्रोल वगैरह करते, उसके बाद मूवी की, कुछ मूवी में छोटे मोटे किरदार निभाए और आज यहाँ तक पहुंचा आप लोगों के आशीर्वाद से। मित्रों, इनका जो पारिवारिक पृष्ठभूमि है, पिता बाबा एक साधारण किसान थे जी, और ये झूसी का इलाका ऐसा है कि लोग शहर नहीं देख पाते थे, वह समय था। लेकिन ऐसे गांव में, ऐसे स्थान में जन्म लेकर के मुंबई तक यात्रा करना बतौर अभिनेता, ये बड़ी उपलब्धि है और पूरा क्षेत्र गर्व महसूस करता है कि हमारे इलाके का जितेंद्र लड़का है जो पूरे गांव का और अपना सबका नाम ऊंचा कर रहा है। तो आप पहले
रंगमंच की में आपकी रुचि कैसे पैदा हुई और कहाँ से शुरू किया और कहाँ तक पहुँचे? सर अगर बताएं तो पहले मैं रंगमंच जानता भी नहीं था। मैं छोटा मोटा नाटक वगैरह जैसे स्कूल वगैरह में करता था जी। बाद में 5th के बाद मुझे पता चला कि रंगमंच भी होता है, बाहर भी कुछ नाटक होते हैं जी। तो नाटक करने में मेरी रुचि थी जी। तो एक संस्था है साक्षात्कार, हाँ, जिसके जो है फाउंडर रहे हैं हमारे सतीश चित्रवंशी जी, जो इस दुनिया में नहीं है। हाँ। उन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखाया। हाँ। और उन्हीं की संस्था से मैं जुड़ा रहा जी। वहीं से हमारे रंगमंच और थिएटर की शुरुआत हुई जी। उसके बाद ग्रेजुएशन करने के बाद फिर मुझे बीएनए के बारे में पता चला, फिर मैं बीएनए गया, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ड्रामा के लिए भी ट्राई किया। बीएनए मतलब? बीएनए मतलब भारतीय नाट्य अकेडमी लखनऊ जी, यानी अभिनय का वहाँ वही से शुरुआत है जी जी। तो अभिनय पूरा रंगमंच के जितने भी कोर्स होते हैं सब वो करवाती है। तो डिप्लोमा किए? डिप्लोमा, हाँ डिप्लोमा मैंने वहां से किया और वहीं से मैं FTII गया, फिल्म टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, अच्छा, जो इंक्लूड होता है हमारे ही कोर्सेज में। और वहां से करने के बाद मैं यहाँ आया, फिर कुछ नाटक किया, उसके बाद फिर मुंबई गया, वहां से अपना और काम स्टार्ट किया जी, कैमरे को लेकर के जी। लेकिन जो खुशी शायद मुझे अपने रंगमंच में मिलती है वो खुशी शायद मैं वहां पे अचीव नहीं कर पाया या शायद मौका नहीं मिला, आप कुछ भी कह सकते हैं। तो रंगमंच से ही सारी कलाएं निकलती हैं, हमारी जननी वही है। हाँ, बस यही कहूँगा। तो जब आप रंगमंच की दुनिया गए या रंगमंच से आपकी रुचि पैदा होने लगी और उधर वक्त देने लगे तो घर के माता पिता लोगों को कोई आपत्ति होती थी कि प्रोत्साहन मिलता था? नहीं, हमारे घर पे इस बात को लोग कभी आपत्ति नहीं की, खासतौर से हमारी माँ ने जी, उन्होंने हमेशा मेरा सपोर्ट किया है जी, क्योंकि उनकी सोच एक हमेशा रही कि बेटा कर रहा है कुछ अच्छा ही कर रहा होगा। और मैं अपने खुशी के लिए भी कर रहा था, बस कर रहा था। माँ को लगा कि हाँ बेटा कर रहा है, कुछ तो कर रहा है। उनको ये नहीं पता था क्या कर रहा है, बस बेटा कुछ कर रहा है। अच्छा अच्छा, फालतू नहीं घूम रहा है, बस कर रहा है। मैं कर रहा था। बहुत अच्छा। तो आपकी जो अभिनय यात्रा रही जी, उसके बीच में तमाम अच्छे भी दिन आए रहे होंगे, कुछ गर्त के दिन जिसमें ये आपको हतोत्साहित होना होगा। हमेशा सभी के जीवन में होता है वो, चाहे रंगमंच की दुनिया हो, ये दुनिया ही एक रंगमंच है। तो लोगों के जीवन में उतार चढ़ाव होता रहता है, तो वो हर जगह की बातें हैं। बाकी और ज्यादा क्या कहें, सबके ऊपर बीतती है ये चीजें, कभी कम कभी ज्यादा, कभी खुशी कभी गम, बस वही चीज है। तो आप जिस मुकाम तक पहुंचे जी, उस मुकाम तक पहुंचने के लिए काफी संघर्ष करना पड़ा होगा। तो उस संघर्ष में कोई ऐसी घटना जिसे आप याद करते हो, ये लगता हो कि नहीं ये बहुत हमारे जिंदगी का बहुत विषम परिस्थिति थी? हाँ, ये कई बार आया है जी, लेकिन इस बीच में मैं एक ही चीज को हमेशा हमारे जहन में रहा है कि हमारे बाबा एक बात हमेशा कहा करते थे जी, संघर्ष ही जीवन है जी। जो जीवन में संघर्ष नहीं किया वो कुछ भी नहीं किया। तो संघर्ष को ही अपना जीवन मान लो, कभी मात नहीं खाओगे। और मैं वही करता रहा, आज भी वही करता हूँ। आप मुंबई कब गए? मैं 2007 में मैं पास आउट हो गया था अपने भारतीय नाट्य अकेडमी लखनऊ से जी, और 6 में पास हुआ, 7th में मैं पहुंच गया था वहां पे। अच्छा। 2007 में। तो वहां आप जब गए तो वहां तो चकाचौंध की दुनिया है, हजारों अभिनेता जाते हैं और जी, चले आते हैं संघर्ष करके जी जी। तो वहां से आप क्या उपलब्धि लेकर आए? बस उपलब्धि क्या कहूँ, बस सबको देकर के, सब कोई न कोई हमेशा वहां जाते रहते हैं करने के लिए जी, सब आगे बढ़ना चाहते हैं, सबका अपना संघर्ष होता है जी। तो मैं भी जाता था वहां पे ऑडिशन देना, लोगों से मिलना, हमेशा करता रहा, छोटे मोटे काम भी मिलते रहे, काम करता रहा। आगे चल के मुझे एक सीरियल मिल गया था, थोड़ा सा ठीक ठाक कहो तो, क्योंकि कितना भी है तो अभिनेता होता है, छोटा बड़ा कुछ भी मैं मानता नहीं हूँ।
तो मैंने वहां से शुरुआत की। कौन सीरियल था? वो था तुम देना साथ मेरा। अच्छा। जो थोड़ा सा मुझे लगा कि इसमें कुछ करने को मिला। हाँ। DD1 के लिए आ रहा था। इसी बीच में मेरी मुलाकात हुई थी, एक फिल्म निर्माता थे रविकांत जी, जो भोजपुरी लिख रहे थे। वो फिल्म बना रहे थे। तो उनका आना जाना हमेशा सेट पे रहा है। तो उनसे मेरी मुलाकात हुई। उन्होंने मुझे ऑफर दिया कि आपको एक मैं मूवी कर रहा हूँ, उसमें एक कैरेक्टर करना है। तो हमने कहा मेरा सौभाग्य है, मैं करूंगा। मैं गया, काम की शुरुआत की। लेकिन बाद में मूवी बनने के बाद मुझे पता चला कि वो कैरेक्टर ऐसे मतलब ऐसे कैरेक्टर नहीं था, वो एक लीड था एक तरह से। तो मुझे बड़ी खुशी हुई। मैं लीडिंग कैरेक्टर दिया, लेकिन मुझे बताया भी नहीं। बस उन्होंने कहा कि बस लड़का काम करेगा तो करेगा बस। हमने कहा बस मेरा सौभाग्य, मैं कर रहा हूँ, करता चला गया। किया, अच्छा रिस्पॉन्स भी रहा उसका। बहुत बढ़िया। और कुछ धारावाहिक में भी? धारावाहिक हाँ, उसके पहले मैंने कई किए थे। जैसे सावधान इंडिया भी किया था, क्राइम अलर्ट, क्राइम पेट्रोल, और छोटे मोटे और भी बड़े सीरियल थे जिसमें वन डे टुडे स्टार्टिंग में जाने के बाद कोई काम देता नहीं है। माफ कीजिएगा, सच्चाई बात यही है। तो स्ट्रगल तो करना ही पड़ता है। तो वन डे टुडे में मिलता था, क्योंकि सर्वाइव भी करना है मुंबई जैसे शहर में, तो वो तो करता ही था। तो इस तरह से बहुत सारे किए थे। कुछ बड़े कलाकारों के साथ भी काम करने का मौका मिला? सर अन्यथा ना लें तो मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगा कि कलाकार कलाकार होता है, बड़ा और छोटा कुछ नहीं होता है। बिल्कुल सही। क्योंकि मैं भी एक गांव से गया हूँ, आज भी गांव में एक से एक बढ़कर कलाकार हैं। और अच्छे कुछ का नाम हो जाता है, कुछ बेनाम रह जाते हैं। तो कलाकार कलाकार होता है, बड़ा छोटा नहीं। हालांकि मैंने लगभग लोगों के साथ काम करने की कोशिश करता हूँ और किया हूँ। हमारे लिए कलाकार कलाकार होता है, बड़ा छोटा कुछ नहीं होता। जी सर। फिल्म में अभिनय करते समय शूटिंग के दौरान कोई कभी ऐसी घटना हुई हो जो याद करने से या सुखद लगता हो या तकलीफ लगती हो, या जिसको हमारे दर्शक सुने और लगे अच्छा? तकलीफ दुखद क्या, एक बार मैं शूटिंग कर रहा था एक मूवी अपनी जो थी पहली हमारी, बिगुल मूवी, भोजपुरी मूवी है। प्रयागराज में एक जगह है भीटा, जो यमुना पुल के बीच में एक मंदिर है बड़ा सा। तो वहां पे शूटिंग चल रही थी हम लोगों की। तो किसी कारणवश वहां मधुमक्खी होती है, जैसा जानते हैं आप लोग, मधुमक्खी का छत्ता लगा हुआ था। सर बस किसी ने पत्थर मारा, क्या हुआ, हम लोग शूटिंग कर रहे हैं, किसी ने पत्थर मारा और मधुमक्खियां उड़ने लगी। और जितने लोग थे सबको काटना शुरू किया, और भागने के लिए कोई जगह नहीं, चारों तरफ पानी भरा, कोई पानी में कूद रहा है, कोई नाव पे जा रहा है, कोई दुपट्टा। उसमें याद है मुझे हमारी एक उस फिल्म की हीरोइन थी अक्षरा सिंह जी। अच्छा। वो दुपट्टा ओढ़ के कोने में बैठी हुई है, और वहीं से जोर जोर सबको काट रही है, वो हंस भी रही है और ऐसे घूर घूर के देख भी रही है, हंस भी रही है। क्या क्यों हंस रही है आप? अरे देख रही हूँ दुपट्टा तुम लोग भी ओढ़ लो, सब लोग मधुमक्खियां काट रही है, किसी के कान में घुस जा रहा है। उसमें दो लोग इतना ज्यादा घायल हो गए कि शूटिंग 2 दिन तक रोकनी पड़ गई हम लोगों को। मतलब हंसी भी आती है और दुखद कहूँ हंसी के लिए वो, लेकिन वो घटना वो ऐसा इंसिडेंट था कि मैं उसे भूल नहीं पाता हूँ। क्योंकि जो लोग घायल भी हुए थे उनके लिए दुख भी था, और जो बच गए वो लोग तो खुश भी थे, और कुछ तो देख देख के खुश भी थे। जैसे मैंने अपने अक्षरा जी को बताया। जी बहुत बढ़िया। तो ऐसे होती है, बहुत बढ़िया घटना रही। और तो अभी आपने बिगुल फिल्म का नाम लिया जी, तो बिगुल में कौन मुख्य अभिनेता थे? मुख्य अभिनेता क्या, उसमें सब ठीक था। एक मैं था, एक हैदर काज़मी जी थे, अक्षरा जी थी, शालिनी पांडे थी, मनीष खन्ना थे, सब अच्छे कलाकार थे। जो एक जाना माना
चेहरा था और है भी। हाँ। तो सब लोग साथ में थे, अपनी एक टीम थी, काम करते थे। हाँ। अभी भी करते हैं। तो बिगुल फिल्म बनने में कितना वक्त लगा था? उस मूवी को बनने में लगभग 1 साल के आसपास, 1 से 1.5 साल लगे थे। 1 साल 1.5 साल लगा। हाँ। तो रिलीज हुई थी? मूवी रिलीज हुई, अच्छा रिस्पांस रहा उसका। अच्छा। और उसके जरिए मुझे आगे भी काम मिला, काम मिल भी रहा है। इस बात की खुशी है मुझे कि हमारी शुरुआत एक ऐसी जगह से थी जहां पे मुझे खुद नहीं पता था कि मैं क्या कर रहा हूँ। बस काम मिल गया, मुझे इसी बात की खुशी। और हमेशा कोशिश रही कि ऐसे ही काम अगर मिलता रहे तो क्या बात है, हमारा सौभाग्य। मित्रों, जैसा जितेंद्र जी बता रहे हैं, बिगुल फिल्म इन्होंने ही बनाई थी और मैंने काम किया उसमें। हमारे फिल्म मेकर रविकांत जी थे। अच्छा। हाँ, फिल्म मेकर रविकांत जी थे। अच्छा। मैंने उसमें काम किया था। अच्छा। उसी दौरान जब मुलाकात हुई थी हमारी। और संभवतः अगर मुझे याद हो तो यही है कि आपकी जो लीडिंग एक्टिंग थी, लीडिंग कैरेक्टर आप ही का था। जी जी। एकाक सहनायक और थे। हाँ जी। न मित्रों, बड़ी खुशी होती है कि जब एक गांव का लड़का बड़े बड़े महानगरों में पैर रखे और अपनी छाप छोड़कर चला है। आज बड़ा अच्छा लगा कि जितेंद्र हमारे अवधी लोक मीमांसा के चैनल पर आए। तो जितेंद्र, ये बताइए, भविष्य की क्या योजना है? भविष्य की योजना मैं कुछ बना के नहीं चलता हूँ। बस इतना ही जानता हूँ कि मुझे करना है कुछ। अच्छा। काम करता है इंसान तो करते जाना चाहिए। और लोगों का शायद कुछ एम भी होता होगा। मैं एमलेस इंसान हूँ। एम नहीं, मुझे यहाँ पहुँचना है। जी, बस इतना पता है, मुझे अच्छा काम करना है। लोगों के बीच रहना है, सबका प्यार पाना है। और जितना हो सके मैं दूसरों के लिए कर सकूं, अगला मुझसे खुश रहे, बस यही चाहूंगा, इससे ज्यादा और कुछ नहीं। आप अपने अभिनय के बल पर, अपने संघर्ष और क्षमता के बल पर बहुत अच्छी जगह बनाई, लेकिन जो आज की पीढ़ी है उसमें आप रंगमंच की स्थिति किस तरह देखते हैं कि रंगमंच का उत्थान हो रहा है या पतन हो रहा है? नहीं, रंगमंच का पतन कभी हो ही नहीं सकता है जी। क्योंकि हमने आपको शायद पहले भी बताया कि रंगमंच हमारी जननी है जी। अगर उसका पतन हो गया तो हम कहीं के नहीं है जी। तो रंगमंच रंगमंच है। ये जैसे दुनिया एक रंगमंच है, तो वहीं से सबकी शुरुआत होती है, वहीं से मेरी भी रही है। आप एक्टर हैं और हम अपने दर्शकों के लिए ये चाहेंगे, कोई अपने किसी धारावाहिक का या किसी फिल्म का कोई ऐसा संवाद बोले कि जितेंद्र की एक्टिंग रही होगी, आपके संवाद ही। संवाद के लिए तो मुझे लगता है कि आप लोगों को मूवी देखनी चाहिए। जी। हाँ, और बाकी टेलीविजन पे भी आप लोग देखते ही होंगे। जी। और रही बात, जैसे कि आपने अभी कहा कि आप इस मुकाम से यहाँ तक पहुंचे, आपकी अपनी मेहनत, तो मैं कहता हूं मेरी मेहनत के साथ साथ मेरे अपनों का, मेरे दोस्तों का, मेरे दर्शकों का आशीर्वाद, प्रेम रहा है जो मैं यहाँ तक पहुंचा हूं और काम कर रहा हूं। इससे ज्यादा और क्या कहूं मैं। धन्यवाद आप सब लोगों को कि आप लोगों ने इतनी देर समय दिया, देखा। आगे फिर ऐसे मिलते रहे, आप लोगों का आशीर्वाद बना रहे, इसके लिए सर धन्यवाद। थैंक यू। जितेंद्र, आप हमारे अवधी लोक मीमांसा के चैनल पर आए, हम अपनी ओर से, अपने दर्शकों की ओर से बहुत धन्यवाद देते हैं आपको। और ये वार्ता बड़ी गर्मी में हो रही है, इसलिए बड़ी लघु हुई। इस वार्ता को हम कभी
भविष्य में दीर्घ करेंगे। जरूर जरूर। और मुझे उम्मीद है कि हमारे दर्शक कमेंट करके कहेंगे कि जितेंद्र एक बार फिर मंच पर आए। मुझे भी इंतजार तो आप हमारे मंच पर आए, हम आपको पुनः बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। जी, थैंक यू। नमस्कार जी मित्रों, लोक बतकही की अगली कड़ी में फिर एक नए कलाकार के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए विदा।